आज से हम आपको टीजीटी संस्कृत का पूरा ही पाठ्यक्रम उपलब्ध करा रहे हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वह टीजीटी संस्कृत के पाठ्यक्रम में संकलित जो आपकी प्रथम पुस्तक है क्राताजुर्नियम के प्रथम सर्ग का अध्ययन करेंगे। प्रथम सर्ग में जितनी भी आपकी जानकारियाँ होंगी वो विस्तार से आपको दी जाएंगी। क्राताजुर्नियम जो कि महाकवि भारवी द्वारा रचित एक महाकाव्य है, उसको अध्ययन करने से पूर्व हम सबसे पहले महाकवि भारवी के जीवन परिचय पर एक दृष्टि डालेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं अपनी आज की कक्षा। देखिए, भारवी का प्रमाणिक जीवन वृत्त सर्वथा अप्राप्त है, कुछ किंवदंतियां प्रचलित हैं। देखिए, संस्कृत के जितने भी कवि रहे हैं सिर्फ किंवदंतियों के आधार पर ही उनकी जन्म तिथि का वर्णन किया गया है। जन्म का वर्णन उनका उसी आधार पर किया गया है किस संवत में, किस ईस्वी में वह रहे हैं। तो इसी प्रकार से महाकवि भारवी का भी जीवन परिचय कुछ इसी प्रकार किंवदंतियों में प्रचलित है। महाकवि दंडी की जो रचना है आवंती सुंदरी कथा, जो आवंती सुंदरी कथा जो महाकवि भारवी जी ने लिखी है, उसके अनुसार भारवी का जीवन वृत्तांत जो है निम्नलिखित है। आगे बताएंगे आपको। भारवी चालुक्य वंशी सम्राट पुलकेशिन द्वितीय के अनुज विष्णुवर्धन के मित्र सभा पंडित राजकवि थे। यानी कि विष्णुवर्धन का जो समय था वह 1615 ईस्वी का रहा है। तो जब उनके मित्र सभा पंडित और राजकवि थे तो अनुमान लगाया गया कि यह भी भारवी इसी समय के जन्मे हुए होंगे। इसी के आधार पर इनका श्लोक जो है उसके आधार पर देखिए, स मेघावी कवि वृद्धान भारवी प्रभवो गिराम अनुरुद्ध्या करोन्न मैत्री निरेंद्रे विष्णुवर्धने। ठीक है, इसमें साफ बताया गया है कि मित्र विष्णुवर्धन, ठीक है, कवि विद्वान जो है उनके आराध्य में थे और उनकी मैत्री में थे। ठीक है, आगे देखिए, आगे महाकवि भारवी जी के बारे में देखिए। भारवी कुशिक यानी कौशिक गोत्रीय ब्राह्मण थे। कौशिक गोत्रीय ब्राह्मण थे। भारवी का संबंध कोंकण के गंगवंशी नरेश दुर्विनीत और कांची के पल्लव वंशी नरेश सिंह विष्णु तथा उनके पुत्र महेंद्र विक्रम के साथ भी था। यहाँ देखिए 3 पीढ़ियां दी हुई हैं। कोंकण के गंगवंशी नरेश दुर्विनीत और कांची के पल्लवंशी नरेश सिंह विष्णु और तथा उनके पुत्र महेंद्र विक्रम। सिंह विष्णु और उनके पुत्र महेंद्र विक्रम के साथ था। सिंह विष्णु से मिलते समय कवि की अवस्था लमसम 20 वर्ष यहाँ पर बताई गई हुई है। क्राताजुर्नियम के 15वें सर्ग की संस्कृत टीका है जो लिखी थी, वो भारवी जी ने विद्वान नरेश दुर्विनीत ने लिखी थी। क्राताजुर्नियम का जो 15वें सर्ग की संस्कृत टीका है। एक अन्य किंवदंती के अनुसार भारवी धारा नगरी के निवासी भी माने गए हैं। अब यहाँ पर देखिए भारवी के समय निर्धारण के प्रमुख स्रोत पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल शिलालेख इसमें मिलता है। वामन और जयादित्य की काशिका वृत्ति में मिलता है। गुमरेड्डीपुर का पत्रलेख है उसमें भारवी का मिलता है। महाकवि दंडी की अवंती सुंदरी कथा और उस पर आधारित अवंती सुंदरी कथा सार में भी भारवी का जो है परिचय मिलता है। विष्णुवंदन सिंह विष्णु तथा दुर्विनीत की ऐतिहासिकता में भी मिलता है। भारवी का जो जन्म का समय है लगभग 560 ईस्वी के समय का माना जाता है और इसी कारण इनकी जो भारवी की रचना का समय है, रचना काल का समय है, वो लमसम 615 ईस्वी के लमसम माना जाता है। और इस प्रकार इसका अगर अनुमान लगाया जाए तो भारवी का समय जो है 600 ईस्वी के आसपास यानी 555 ईस्वी से 625 ईस्वी के मध्य तक का माना जाता है। ठीक है, यानी 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध से 7वीं शती के पूर्वार्ध तक का। श्री NC चटर्जी ने उन्हें ट्रावनकोर का निवासी बताया है। किसे बताया है? भारवी को। विद्वानों का मानना है कि महाकवि भारवी विष्णुवर्धन सिंह विष्णु महेंद्र विक्रम एवं द्रुवनीत के आश्रम में रहने वाले एक दक्षिणात्य कवि थे। अन्य जो विद्वान हैं वे ऐसा मानते हैं। महाकवि भारवी का जन्म के विषय में नासिक के समीपवर्ती बरार प्रांत के अचलपुर यानी कि जिसे एलिचपुर नामक
गांव है उसे भी माना जाता है। भारवी शैव दर्शन के अनुयायी थे, यानी कि शिव की जो है भक्त थे। उन्होंने क्राताजुर्नियम के 18वें सर्ग में शिव स्तुति की है। ठीक है, भारवी जो थे किस कवि से प्रभावित थे? तो इसके आंसर में आपका आएगा भारवी कालिदास कवि से प्रभावित थे। भारवी से कौन प्रभावित था? तो भारवी से प्रभावित थे महाकवि माघ। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं जो कि आपके परीक्षा में आ जाते हैं। राजशेखर के अनुसार कालिदास एवं भद्रमेंट की भांति भारवी की भी परीक्षा उज्जैनी में ली गई। यहाँ पर देखिए श्लोक के माध्यम से श्रूयते चो उज्जैन्याम काव्यकार परीक्षा, है ना। उत्त फुल्ल स्थल नलिनी वनादम उष्मात कनकमय आतपत्रम लक्ष्मी, यानी क्राताजुर्नियम का जो आपका पंचम सर्ग है उसका 39 नंबर का श्लोक जो आपका रहा है, उस श्लोक की उपमा के कारण ही उन्हें आतपत्र भारवी की उपाधि मिली है। क्राताजुर्नियम के जो है श्लोक के कारण ही उन्हें आतपत्र भारवी की उपाधि मिली है। अगर एक नज़र में देखें तो भारवी के पिता का नाम श्रीधर था, जिन्हें नारायण स्वामी नाम से भी जाना जाता है। जो अवंती सुंदरी कथा के अनुसार उनका नाम नारायण स्वामी भी है के नाम से जाना जाता है। माता का नाम उनका सुशीला है। पत्नी उनका रसिकवती या रसिका नाम से जानी है। पुत्र हैं भारवी के मनोरथ। मूल नाम भारवी का दामोदर है। देखिए मूल नाम पे आप जरूर जाइएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में आ जाता है किस कवि का नाम दामोदर था, या ये भी आ सकता है भारवी का मूल नाम क्या था। तो आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा दामोदर। गोत्र इनका था कुशिक। जन्म स्थान है इनका दक्षिण भारत में नासिक प्रदेश के अचलपुर में, जिसे एलिचपुर नाम से अब जाना जाता है। धारा नगरी भी माना जाता है, जो कि अवंती सुंदरी कथा के अनुसार है। क्वेश्चन आपका बन सकता है भारवी अवंती सुंदरी कथा के अनुसार भारवी का जन्म कहाँ माना जाता है? तो धारा नगरी आ जाएगा। ठीक है, वैसे दक्षिण भारत में नासिक प्रदेश के अचलपुर गांव में उनका जन्म माना जाता है। समय रहेगा उनका वही 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध वाला। चलिए देखते हैं आगे भारवी की वंश परंपरा, उनके वंश में किस प्रकार से कौन कौन था। तो यहाँ पर देखिए नारायण स्वामी यानी कि श्रीधर भारवी के पिता हैं। भारवी दंडी के प्रपितामह हैं। मनोरथ दंडी के पितामह हैं। वीरदत्त गौरी दंडी के माता पिता हैं और दंडी भारवी के प्रपौत्र हैं। क्योंकि दंडी जो हैं बहुत ज़्यादा फेमस रहे हैं, तो उसके तौर पर दंडी का नाम यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो भारवी दंडी के जो हैं प्रपितामह हैं, यानी कि दादा के पिता। ठीक है, परदादा जिसे कहते हैं हम लोग। और मनोरथ हो गया उनके दादा, और वीरदत्त गौरी दंडी के माता पिता हो गए। दंडी के माता पिता वीरदत्त और गौरी। और फिर आ जाता है आपका दंडी जो भारवी के प्रपौत्र हैं। ठीक है, भारवी के प्रपौत्र। ठीक है, समझ में आ गई। संप्रदाय इनका शैव है। उपाधि इनकी आतपत्र भारवी की है। देखिए श्लोक आपका रहा है जो कि आदत्ते कनकमय आतपत्रम लक्ष्मीम, जो क्राताजुर्नियम का है। इस श्लोक में कनकमय, इस श्लोक में कनकमय आतपत्र यानी कि सोने का छाता की उपमा को अति सुंदर मानकर आलोचकों ने कवि का नाम ही आतपत्र भारवी रख दिया है। आश्रयदाता भारवी के हैं विष्णुवर्धन पुलकेशिन द्वितीय के जो अनुज हैं। सिंह विष्णु अवंती सुंदरी कथा के अनुसार सिंह विष्णु। दुर्विनीत महेंद्र विक्रम जो सिंह विष्णु के पुत्र हैं। राजा दुर्विनीत ने क्राताजुर्नियम के 15वें सर्ग पर संस्कृत टीका लिखी है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनता है आपका किसने क्राताजुर्नियम के 15वें सर्ग पर संस्कृत टीका लिखी है? तो आपका दुर्विनीत आंसर रहेगा। भारवी दंडी के प्रपितामह हैं। भारवी को वाणी के प्रकृति मधुरा कहा जाता है। भारवी महाकाव्यों में अलंकृत काव्य शैली या रीति शैली के जन्मदाता हैं। इनके काव्य मार्ग को विचित्र मार्ग कहते हैं। आगे देखिए, श्री एनसी चटर्जी भारवी को ट्रावणकोर का निवासी मानते हैं। एक किंवदंती के अनुसार पिता द्वारा अपमानित भारवी उनके वध के लिए उद्यत हो जाते हैं,
परंतु पिता द्वारा उनके हित के लिए डांटा गया। यह जानकर उन्हें बहुत पश्चाताप होता है और पिता ने 6 माह तक उन्हें ससुराल में सेवा करने का आदेश दिया होता है। भारवी का जन्म 560 ईस्वी के लगभग तथा रचना काल 580 ईस्वी के लगभग अधिकांश आलोचकों ने मान लिया है, तो यही इनका जो है जन्म का समय माना जाता है। भारवी अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। आचार्य मल्लिनाथ ने भारवी के किरातार्जुनीयम पर घंटापथ नामक टीका लिखी है। भारवी राजनीति के प्रकांड पंडित हैं। मल्लिनाथ भारवी की कविता की उपमा नारिकेल फल से करते हैं। श्लोक देखिए यहाँ पर, नारिकेल फल सम्मितम बचहा। दक्षिण के ऐहोल शिलालेख में भारवी का नाम उल्लिखित है। भारवी के किरातार्जुनीयम को लक्ष्मयंत महाकाव्य, माघ के शिशुपाल बधम को श्रीयंत महाकाव्य तथा श्रीहर्ष के नैषधीय चरितम को आनंद अंत महाकाव्य कहते हैं। देखिए, भारवी के किरातार्जुनीयम को लक्ष्मयंत महाकाव्य कहते हैं, माघ के शिशुपाल बधम को श्रीयंत महाकाव्य कहते हैं तथा श्रीहर्ष के नैषधीय चरितम को आनंद अंत महाकाव्य कहा जाता है। तो बच्चों, यह तो था आपका किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग के जो रचयिता हैं महाकवि भारवी का जीवन परिचय, और बहुत ही शॉर्टकट और बहुत ही सटीक आपको अच्छे से इसको समझाया गया है। जो बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आगे मिलते हैं आपसे किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।